तो शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही से कर रहे हैं। चुनावी बिगुल बज गया है, 13 नवंबर की तारीख वोटिंग की और 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। लेकिन उससे पहले सवाल मिल्कीपुर को लेकर अटक गया है। इसको विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर भाजपा ने कोई खेला किया है इसके पीछे। जितनी मर्जी टाल लीजिए, टालने का मतलब है जंग हार गए। आस्था जी, देखिए, वकालत में एक चीज होती है पेशबंदी कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, पेश क्या करना है ये अलग कहानी है। तो इनको बाद में तय करना था कि क्या पेश करना है, कि जब हारेंगे तो क्या कहना है जनता के सामने। इन्होंने तो पहले ही से तैयारी शुरू कर दी है कि साहब मिल्कीपुर में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे रोकने की कोशिश करी गई है। जो ईवीएम मशीन पे के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। जिस तरह कश्मीर में जो है ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, हरियाणा में ठीक हो गई थी, तो अभी मैं ये भी खराब होने वाली। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 10 की 10 9 सीटों पे ईवीएम मशीन खराब होगी और जलेबी बटेगी। ठीक ये है, बिल्कुल तय है। ठीक है। क्योंकि अशोक इनके यादव जी हमारे बीच में है। जो अशोक झूठ यादव पे जी, अब जो चूंकि चुनाव चुनाव की लड़ा गया तारीख था, नजदीक आ रही है, एक चौतरफा संविधान हमले आप खतरे पर में शुरू है हो गए और हैं। दूसरा ब्रजेश कि पाठक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाई झगड़े वाली पार्टी है और हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है। लड़ाई झगड़े की बात अगर कर लिया जाए तो भाई 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह, जो कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उन्होंने एक पिछड़ी वर्ग से आने वाले विधायक योगेश वर्मा को सरेआम थप्पड़ मारा, उनके ऊपर तमाम हमले किए। लेकिन 3 दिन हो गया, एक विधायक जो कि पिछड़ी जात से आता है उसके खिलाफ पीटने वाले का इसलिए एफआईआर नहीं होता है। 3 दिन हो गया ना, 4 दिन हो गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की जात से बिलोंग करता है। तो ये कानून व्यवस्था है और ये लड़ाई झगड़े की बात है। एक दो नहीं, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में, जो आपस में सिर फुटबॉल, जूता की लड़ाई, थप्पड़ की लड़ाई, ये सब लगातार चलता रहता है भारतीय जनता पार्टी में और दुनिया देख भी रही है। दूसरी बात, जो चूंकि मिल्कीपुर को लेकर के जो यहाँ पे सवाल चल रहा है, देखिए एक नारा है डर के आगे जीत है, लेकिन अगर उसको पीछे जाके देखेंगे तो डर के पीछे क्या है, हार है। तो अगर मिल्कीपुर को लेकर के चूंकि लेकिन डर कहाँ है अशोक जी? ये तो न्यायालय के थ्रू हो रहा है ना, उस पर रिट है और वो तभी से है जब से अवधेश प्रसाद विधायक बने थे, तभी से चल रहा है। ये तो कानून। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि न्यायालय में कोई स्टे ऑर्डर तो है नहीं। तो अगर स्टे ऑर्डर रहता तो आप उसके पीछे आप छुप सकते थे कि न्यायपालिका ने उसकी सीट के ऊपर स्टे किया हुआ है और विधायक जी खुद नहीं विधायक हैं, इस समय सांसद हो गए हैं अवधेश प्रसाद जी। तो अब उस पर न्यायालय का फैसला क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कब आएगा, 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, तो क्या जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसका वायोलेशन करेगी क्या जो योगी सरकार? बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिसने जंग टाली है समझो वो जंग हारी है। शरद त्रिवेदी जी, देखिए, पहले तो ये कि चुनाव हम नहीं करा रहे हैं, चुनाव आयोग करा रहा है। और हमारे मित्र अशोक जी को शायद नहीं पता है कि हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में स्वामी, ऋषि, मुनि और योगियों की कोई जाति नहीं होती है। वो अपना क्रियाकर्म कर चुके होते हैं, वो अपना पिंडदान कर चुके होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। वो जाति त्याग के आते हैं समाज को के जब सेवा में निकलते हैं तो अपना जाति और अपना सब परिवार से दूर हो जाते हैं, उनका कोई जाति नहीं होती है। लेकिन उनको, क्योंकि वो उस धर्म को मानते हैं जिसमें जातिवाद है ही नहीं है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है, तो इसलिए उनको ये ज्ञान नहीं है कि हिंदू धर्म में ये चीज किस तरह ली जाती है। और इनको पहले यह तय करना चाहिए कि 9 जिलों में, जहां जो 9 असेंबली में जहां चुनाव हो रहा है, वहां हारेंगे कैसे उसके तय करें। जो मिल्कीपुर की बात तो चुनाव आयोग तय करेगा और कोर्ट तय करेगा। दरअसल अयोध्या ना एक भारत सिंबल सरकार बन या गया है। उत्तर प्रदेश सरकार या परसेप्शन में माननीय हार जीत का योगी एक जी से सिंबल क्या बन गया लेना है देना है। अयोध्या। अब अयोध्या से जुड़ी हर चीज जो है वो सियासी बहस में जाकर फंस जाती है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में। प्रियंका जी, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आप बताएंगे कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है समाजवादी पार्टी यूपी में? आस्था जी, मुझे तो लगा था भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेंगे कौन किसको कितनी सीट देगा। वो तो कितनी डिक्लेयर जो कर है चुके हैं, 1 सीट आरएलडी को मिल रही है, अभी रोहित जी उस पर बताएंगे, और बाकी 9 सीट पर भाजपा है, वो तो ऐलान कर और चुके हैं। कितनी निषाद को मिलेंगी तो खैर आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं जरूर बताऊंगी कि देखिए, हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये मान के बैठी है कि मिल्कीपुर जीत नहीं पाएगी। देखिए, डिस्कशन का कोई मतलब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मान के बैठी है कि मिल्कीपुर जीत नहीं पाएगी। ये उसने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। और उत्तर प्रदेश के हालात आप देखिए, बलात्कार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी एक लड़की का बलात्कार हो गया लखनऊ में, एक लड़की की लाश पानी में तैरती हुई मिली। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दंगा हो जाता है। इतनी लापरवाह और इतनी जो है क्या कहना चाहिए, गैर जिम्मेदार सरकार चल रही है। आज लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है। जो लोग सड़कों पर निकलकर वहां पर उत्पात मचा रहे थे, जो लोग दिख रहे थे, उनको रोकने के लिए पुलिस भी मौजूद नहीं थी।
अब मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महंगाई और सब्जियों के दाम हो या गैस सिलेंडर की बात हो, जो गैस सिलेंडर देना था वो नहीं दे पाए। हालांकि वही गैस सिलेंडर वो देने पहुंचे थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहां की जनता ने लिया नहीं इनसे। तो वो गैस सिलेंडर जो है ना, वो शरद कम जी, से कम यहाँ दे देते, चुनाव से पहले दे देते। अभी इन्होंने क्या किया कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि वहां पर जो मदरसे के टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में कब अनाउंस करेंगे पता नहीं मुझे। शरद पर जी आपका जवाब, फिर मैं रोहित जी को देखिए, दूंगी। बिल्कुल मैं देखिए, उनकी उत्तर बात प्रदेश पूरी में तरह जब मान ये रहा हूं भारतीय कि जनता उत्तर पार्टी प्रदेश में जीतना था, गरीबी और बेरोजगारी है। जब दो युवा उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से गरीब बेरोजगार घूम रहे, तो उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी बेरोजगारी है। इनके यहाँ जो आपने है, इन्होंने तो हिमाचल कोई में कह दिया है कि सवाल ओल्ड का पेंशन मौका स्कीम है। देंगे आपके और उसके बाद तनख्वाह कार्यकाल बंद में कर दी। तो आप हर ओल्ड पेंशन स्टेट स्कीम पे ले लीजिए। लगभग 8,500 रुपया जो दे रहे थे कर्नाटक में, वो क्यों नहीं खटाखट दे दिया। 56,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आ गया, जिसका जवाब देने को इनके पास नहीं है कि हम दें कहां से। आप यही यहाँ हाल बैठे हरियाणा हिमाचल ना का कि इन्होंने आपके किया है। पास हरियाणा में ये कह रहे थे कि देंगे, वो जो तो है भारतीय जनता पार्टी को आप भुगतना पड़ेगा। युवाओं ठीक पंजाब है, में क्या जहां करके इनकी सरकार थी, बाहर के वहां युवा चलिए, 52% मैं डेट टू आप दोनों को जीडीपी रोकना रेशियो है। चाहूंगी। हमारे बीच बिकने में की रोहित जी कगार हैं, पे रोहित सरकार आ अग्रवाल जी चुकी है। आरएलडी से। विपक्षी गठबंधन बार बार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है कि आपने अनुप्रिया पटेल की पार्टी को कितनी सीटें दी, निषाद पार्टी को कितनी सीटें दी, आरएलडी को एक ही सीट मिली। क्योंकि उनके गठबंधन पे सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आस्था जी, देखिए ऐसा हमारी है। पार्टी में, हमारे संगठन में ये तय कर लिया जाता है कि क्या होगा, उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है। हाँ, इनके संगठन में समाजवादी पार्टी पहले डिक्लेयर कर चलिए रही, ठीक है, उसके रोहित जी बाद को कह रही बोलने कि दीजिए। आपको बोलिए इसमें रोहित क्यों, जी। किसको चुनना, आप क्यों देखिए लीजिए। रोहित स्थिति जी, हाँ बिल्कुल बोलिए। साफ है आस्था जी, स्थिति आस्था जी बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का खुद का तो कुछ है नहीं। कांग्रेस की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उपचुनाव के अंदर जितने इनके विधायक 2022 में जीत के आए थे, उससे ज्यादा ये सीटें मांग रही है। इसीलिए बेइज्जत होने का काम हो रहा है इनका। स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ किया कि रात को 1 बजे तक बैठा के रखा और उसके उसके बाद उनके नेताओं से मिले तक नहीं, और यही इन्होंने हरियाणा में किया कि उनकी हैसियत बताई समाजवादी पार्टी को। के बाद तो अब समाजवादी पार्टी इनको इनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में बता रही है, तो अब इनको दर्द होना शुरू हो चुका है कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं एनडीए के गठबंधन में झांक रही है। अरे इनको इतनी अगर समझ नहीं है, इनको जिनके गैस सिलेंडर में खुद ही गैस खत्म हो गई हो, वो गैस सिलेंडर की बात कर रही है कांग्रेस, तो इनको तो ये समझना चाहिए कि भैया ये उपचुनाव है। उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल की चंदन चौहान जी सांसद हो गए थे, इसलिए खाली हुई थी। तो राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर की सीट ही लड़ेगा ना एक चुनाव। सेकेंड, तो प्रियंका आप जी। इस तरीके की ऊट पटाख, ये तो नहीं, सच्चाई है ये ना, इस सपा तरीके को का अपने डिबेट का मध्य तरीका प्रदेश में नहीं है सीटें ना नहीं आस्था दी। जी। वो ये हरियाणा बीच में में उम्मीद कर बोलेंगे। रही थी, वहां सीटें नहीं मिली। तो पूछिए इनसे, नहीं, इनको स्थिति साफ है कि कांग्रेस को कांग्रेस की हैसियत दिखाने का काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बखूबी कर रही है। इसलिए कांग्रेस लीपापोती करती है हमारे गठबंधन पे। हम तो 10 बार कह चुके हैं कि भैया हम 10 सीटों पे एनडीए के साथ तैयारी कर रहे हैं। और रही इतना बात ही नहीं, मिल्कीपुर वाली ये सीट की, ये भी आशंका जताई जा रही थी किसी खेमे से। वो कौन सा खेमा हो सकता है रोहित जी, आप ही बताएंगे कि अगर हरियाणा चुनाव के नतीजे वैसे ही आते जैसे कि पोल्स में दिखाया गया था, तमाम एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था, तो ऐसे में आरएलडी पलट सकती है। नहीं देखिए, ये सब बातें करना मुझे लगता है बेमानी है पूरी तरीके से। राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं विचारधारा की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हम देश के विकास के साथ रहते हैं और स्थिति साफ है पूरी तरीके से कि राष्ट्रीय लोकदल का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर होता है। हम कोई ढुलमुल रवैया नहीं अपनाते हैं। अगर हम जिसके साथ हैं वो खुल के होते हैं और नहीं है तो नहीं होते हैं। हम कोई मैं परमवीर जी को भी लाना चाहूंगी चर्चा के अंदर। अंदर। परमवीर जी, दलित वोटर्स, अब पीडीए की बात विपक्ष कर रहा है, उस पीडीए पर उसको जीत भी मिल चुकी है। अब ये उपचुनाव का जो पूरा मैदान है वो परसेप्शन के लिहाज से बहुत अहम है। पूरा जोर विपक्षी गठबंधन भी लगा रहा है, वो आत्मविश्वास से भरा है लोकसभा चुनाव के बाद। बीजेपी भी इसको एक साग के सवाल की तरह पूरी तरह अपने चक्रव्यूह को कसने में लगी हुई है। तो ऐसे में दलित वोटर्स को लेकर बहन जी ऐलान कर चुकी हैं कि वो उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। चंद्रशेखर रावण की भी पार्टी है। तो इस पीडीए में जो दलितों की पोजीशनिंग है वो आप किस तरह देख रहे हैं? अब मायावती अकेले चुनावी मैदान में आएंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। चंद्रशेखर रावण की भी अपनी पार्टी है। आस्था जी, विद्रोही जी की कविता की पंक्तियां है कि मछली का दुख मछली जाने, मछली का दुख मल्लाह क्या जाने। तो ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये आजकल हॉट बैट है भारतीय राजनीति का। तो इसमें सोशल जस्टिस की बात और उनको क्या चाहिए, तो जो पीड़ित है वही बता सकता है। केवल कुछ ऊपर बैठे हुए नेता, जो मैं कहूंगा, देखिए सोशल जस्टिस की बात करने वाला जब हेलीकॉप्टर से उतरता है, फिर बैठता है 1-1.5 करोड़ की गाड़ी में, तो जो जिसने वोट देनी होती है वो 4 बार सोचता है कि मेरे लिए कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला। अब बात की जाए, अगर हम कास्ट सेंसस की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा। कास्ट सेंसस की बात इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने शुरू करी थी और कास्ट सेंसस कर्नाटक में बिहार से भी पहले करा दिया था।
ये प्लैंक लेकर आए थे 2019 में, जो 24 का जो लोकसभा था उसके लिए बनाया जा रहा था। लेकिन कर्नाटक में क्या हो गया खास सेंसस हो जाने के बाद, अब चीजें समझ रही है। हुआ क्या था कि 2024 का जो लोकसभा हुआ था उसमें क्रिस्टोफर जेफरली की एक स्टेटमेंट है कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ जाके पॉलिटिक्स में कोई करता है तो जीत के अच्छी चांसेस मिलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स यूपी में क्या किया, मैं यूपी की बात करूंगा, केवल पीडीए की थ्योरी लेकर नॉन यादव और नॉन जाटव के टिकट बांटे गए। आपने देखा, हम सब ने देखा कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले आती है, और नॉन यादव कैसे करा उन्होंने कहा फैमिली में रहेंगे 5 यादव, फैमिली के बाहर का यादव कोई नहीं होगा, ठीक है, जाटव को नहीं दिया, उसके अलावा बाकी दलित कास्ट को वोट दिए। जो टिकट का चुनाव था समाजवादी पार्टी का वो पीडीए की थ्योरी के अम्ब्रेला के नीचे, लेकिन वो काम कर गया। लेकिन अब चीजें पब्लिक डोमेन में सारी है, वो सामने है, हरियाणा का रिजल्ट वही है। तो बात एक प्लैंक दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी खतरे में नहीं था, लेकिन वो चीज हरियाणा में दलित वोटर समझ गया था इस बात, तो इसी वजह से वो वहां पर चुनाव के परिणाम बिल्कुल अलग आ गए। एनालिस्ट बता रहे थे उसके ऊपर ओपिनियन पोल से और उसी के ऊपर अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाएगी, लेकिन हो गया उससे उलट। अभी यूपी में वो प्लैंक जो था ना पीडीए की अम्ब्रेला वाला, वो खत्म हो चुका है। अब जमीनी मुद्दों पर बात होगी, तो बार बार बात की जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, उसके बाद से सिचुएशन यूपी में बदल गई है। मतलब बदल क्या गई है, कानून का मैं कहता हूँ डर होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, किसी का आपत्ति हो तो हो सकती है, कानून का डर होना चाहिए। लेकिन जब डर नहीं होता कि कानून हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, तो लोग मनमर्जी करते हैं। मेरे मोहल्ले के बाहर से अगर कोई जुलूस निकलेगा तो मैं पत्थर मार सकता हूँ उसके ऊपर, मेरी श्रद्धा के हिसाब से कोई गाना बजा लेगा या भजन कहके बजाएगा तो पत्थर मार सकता हूँ। ठीक है, बढ़ रही है। चलिए, जाते जाते लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है मेरे पास। अशोक यादव जी, मुद्दे क्या होंगे इस बार भी? वही पीडीए पर दांव, किन चीजों का जिक्र और मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए आस्था जी, पीडीए का जो हवा चली थी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा, उस हवा का रुख कैसा था, वो हवा का रुख अब साइक्लोन में बदल चुका है। वो हवा का रुख एक बहुत बड़ा तूफान का रूप ले चुका है, और ये तूफान योगी जी की सरकार को 2027 में ले डूबेगा। अब देखिएगा, मैं दावा कर रहा हूँ। दूसरी बात, योगी सरकार क्या बताएगी? हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जीवंत मुद्दे हैं कि सरकार जो हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी पिछड़ों दलितों का जो आरक्षण था 69 या शिक्षक भर्ती में, उसको नहीं दिया इसने। इन्होंने पेपर लीक माफिया जो कि बेदी राम है, जिसने करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में किया, उसको अपनी सरकार में शामिल किया हुआ है। इन्होंने लगातार आरक्षण की लूट की है। रोहित जी कृपया सुन लें, जिस तरह से पीडीए का आंदोलन चल रहा है, ये योगी की सरकार को लेकर डूबने जा रहा है 2027 में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी कासगंज की घटना बता दूं मैं आस्था जी, एक रमेश नाम का दलित युवक गया था रामलीला देखने, वहां पे पुलिस वालों ने उसको इतना मारा कुर्सी पर बैठने की वजह से कि वो घर में जाके आत्महत्या कर लेता है। ये आपका दलित प्रेम है? दलित आपको वोट देता है, बदले में आप उसको क्या करते हो? पीटते हो, आपकी पुलिस पीटती है, तो ये आपका दलित प्रेम है? संविधान विरोधी हम लोग कहते हैं इनको, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है कि आपको पिछड़ों का आरक्षण लूटना है। इन्होंने लूटा। संविधान में नहीं लिखा कि दलितों के ऊपर अत्याचार करना है, लगातार अत्याचार कर रहे हैं। संविधान में नहीं लिखा कि जाति के आधार पर योगी सरकार नियुक्तियां करेगी, लेकिन जाति के आधार पर नियुक्तियां कर रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, आपका जवाब। आस्था जी, सबसे बड़ी समर्थक जो दलितों की है वो समाजवादी पार्टी, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि आप देखें कि इन्होंने जैसे ही इनकी सरकार चुन के आई थी, 2 साल के अंदर अंदर बहन जी पे हमला किया था, जो जिनसे बड़ा कोई दलित नेता भारत में नहीं है, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया था। उनकी कैसे जान बची है वो सबको पता है, और किस तरह इनके कार्यकाल में दलितों पे अत्याचार हुआ है, कहां कहां हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, जिनके स्वयं मुख्यमंत्री वो कह रहे थे कि साहब बलात्कार जैसी घटनाएं बच्चों से हो जाती तो क्या उनको फांसी पे चढ़ा दें। ये इनके कार्यकाल को जनता देख चुकी, इसीलिए पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया और उसके बाद बहुमत से दोबारा जिता के जनता ने भेजा है। प्रियंका जी, देखिए, अभी पुलिस कस्टडी में एक डेथ हुई और उस डेथ को पूरी तरीके से पुलिस ने किस तरह से कहानी बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो लगातार दलितों पर अत्याचार कर रही है, पिछड़ों पर अत्याचार कर रही है, न सरकारी नौकरियां निकाल रही है, ना ही जो है 69,000 से शिक्षक भर्ती का जो है रायता फैला रखा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में। वो सब देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि कौन दलितों का हितैषी है, कौन बहुजन समाज का हितैषी है और कौन नहीं है। लगातार जिस तरह का अत्याचार हो रहा है और हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस और पूरा महकमा साबित करता है कि कितनी नीरसता है इनको, और उसकी वजह से ही आज मिल्कीपुर सीट जो है पूरी तरीके से इन्होंने छोड़ दी।
और पूरी तरीके से हार मान ली कि हम तो यहाँ जीत ही नहीं सकते, तो यहाँ इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। नहीं ये नहीं, तो इलेक्शन कैंसिल नहीं हुआ है, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, हमारे तारीख का ऐलान कराइए नहीं ना। हुआ है। और ताजा अपडेट ये भी है कि जो अवधेश प्रसाद के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे 2022 में बाबा गोरखनाथ, वो शायद पिटीशन वापस ले रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा समय लेना चाहिए, बहुत जल्दी उस पर भी कुछ ना कुछ अपडेट हो जाएगा। रोहित अग्रवाल जी। नहीं, स्थिति बिल्कुल साफ है। आपने मिल्कीपुर के ऊपर बिल्कुल आस्था जी आपने क्लियरिटी रोहित लिया है, अग्रवाल क्योंकि जी यही चौधरी कांग्रेस, चरण सिंह यही की कांग्रेस विचारधारा और की यही बात कर समाजवादी रहे पार्टी थे। जिस तरीके आपकी से ये विचारधारा बता रहे चौधरी हैं साहब की कि विचारधारा आपने मिल्कीपुर के ऊपर बेच दिया भारतीय कब जनता का पार्टी मोदी डर जी गई के है, तो हाथों। इनको ये भी ये बोलना मोदी भी जी इतना की बंद हो विचारधारा जाएगा, पे क्योंकि चलकर स्थिति बिल्कुल आपने साफ है चौधरी साहब की कि विचारधारा मिल्कीपुर का के हत्या ऊपर भी किया 1-2 है। दिन के अंदर चुनाव घोषित रोहित हो जाएगा। अग्रवाल जी, परंतु आपने आपको ये चौधरी बताना साहब के पड़ेगा विचारों कि की हत्या पीडीएफ की और है, फुल फॉर्म क्या आपने है। उस मोदी जी की पीडीएफ विचारधारा को फुल फॉर्म अपनाया क्या है है, जिन्होंने पांडे जी, किसानों की और हत्या समय में खत्म जिनका हो रहा है योगदान मेरे है, पास। और ए फॉर अखिलेश परिवार, किसानों की इसके हत्याओं अलावा का पीडीएफ योगदान कोई फुल जिसके फॉर्म नहीं मत्थे ये पर बता सारे है। मुद्दे चुनावी मंच सज रहा है, उस मोदी ये सरकार के हाथ तमाम मुद्दे आपको उठाने का मौका मिलेगा क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों की बारी है। हालांकि मुकदमे की वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जल्दी इस पर भी अपडेट होगा। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।